नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फ्राइडे को डाउ जोन्स और इंडियन मार्केट्स में बड़ी गिरावट दिखने को मिली। तो वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। डाउ जोन्स का चार्ट देखना ज़रूरी है क्योंकि फ्राइडे को जो पुल बैक रैली थी वो फ्राइडे को फिजल आउट होते हुए देखने को मिली। तो वर्ल्ड मार्केट का प्रेशर अभी भी जारी है। ये चार्ट हमने उसके पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि जब तक डाउ जोन्स इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता तो डाउ जोन्स में निगेटिव इम्पैक्ट जारी रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोअर हाई बनते हुए जा रहा है। तो ये जो पुल बैक रैली आई तो उसमें वापस डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली। और जो हमने सपोर्ट बनाए थे, यहाँ पे जो गैप छोड़ा है अभी भी वो गैप डाउ जोन्स ने भरा नहीं है। उसके जो बॉटम, ये जो गैप छोड़ के डाउ जोन्स भागा था उसी पे सपोर्ट लेके डाउ जोन्स ने इस बार वापस एक पुल बैक रैली दिखाई है जो कि फिजल आउट होते हुए दिख रही है। तो डाउ जोन्स के बाद एचजीएक्स निफ्टी एक इंडिकेटर बन जाता है हमारा मार्केट, जिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो एचजीएक्स निफ्टी में भी अगर आप देख सकते हो हमारे निफ्टी की तरह ही उसका चार्ट बनते जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एचजीएक्स निफ्टी में, तो एचजीएक्स निफ्टी ने भी एक डबल टॉप बनाया है जिसका मुझे नहीं लगता अभी तक टारगेट अचीव हुआ है। टारगेट अचीव होना बाकी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन मार्केट की तरफ है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है जिसको बुलिश इंगल्फिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी की तरह इंडियन मार्केट्स में निफ्टी में उस दिन कैंडल बनी थी, उसके बाद मूवमेंट आई थी। और अभी फिलहाल इंडियन मार्केट अगर आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल पे इंडियन मार्केट है। मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा। ये जो रेड कैंडल है शायद इंडियन मार्केट में कल ये कैंडल ऐसे बन सकती है। तो डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग है या फ्यूचर जो दिखा रहा है वो 17,070 दिखा रहा है। तो ये कैंडल, अभी जो ये रेड कैंडल है, ऐसी एक्सपेक्टेड कैंडल निफ्टी में कल आ सकती है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हैमर टाइप कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे इंडियन मार्केट रुका हुआ है। ये नेक्स्ट कैंडल शायद इंडियन मार्केट में निफ्टी में कल बन सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि एक हैमर कैंडल बनी हुई है। और एचजीएक्स निफ्टी एक दिन आगे है इसलिए फ्यूचर यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा रहा है। तो शायद निफ्टी में, जैसे कि हमने ग्रुप में डिस्कस किया था, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। दो तीन चीजें मैं यहाँ पे वापस बताना चाहूंगा। ये जो नेक लाइन निफ्टी ने बनाई थी उसको अभी तक क्रॉस कर नहीं पाया है निफ्टी। ये जो डबल टॉप का बॉटम था उसको ब्रेकआउट, निगेटिव ब्रेकआउट होकर निफ्टी ने यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दिया। और अभी ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट निगलेक्ट हो चुका है। जो निगेटिव ब्रेकआउट हो था वो फिलहाल कैंसिल हो चुका है। कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर एचजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हम अभी अपनी पोजीशन देखते हैं तो एचजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हम 17,050 के अराउंड खुलने वाले हैं। तो अगर हम ये लाइन पकड़ते हैं 17,050, तो शायद यहाँ पे रीटेस्ट, ये जो नेक लाइन, ये जो स्मॉल ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, शायद यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, वापस अंदर आ जाता है, तो हम वापस एक बियरिश जोन में आ जाएंगे।
अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये कैंडल एक मदर कैंडल की तरह अभी काम कर रही है। उसको क्रॉस कर पाना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर आप में इसको चैनल में कन्वर्ट करते हैं तो एक निफ्टी का ये चैनल बन जाएगा। आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल वो चैनल के अंदर बनी, दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कल अगर गैप डाउन होता है तो वापस ये चैनल से हम नीचे गिर जाएंगे। इस ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट मिलता है तो निफ्टी ऊपर जा सकता है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया है निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 17,170 का जो इस पैटर्न की जो नेक लाइन है 17,170 वेब थ्योरी के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,200, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी यहाँ पे 17,070 या 50 पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो निफ्टी में अपवर्ड मूवमेंट जारी रहेगा। लेकिन निफ्टी को जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में दिखने को मिल रहा है वो 17,500 की लेवल है। तो फिलहाल अभी जो फेस्टिवल सीजन है उसमें छुट्टियां होने के कारण बहुत दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। 4-5 दिन दिवाली की छुट्टी रहेगी, 24 से 28 तक ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं करते दिवाली के टाइम पे। तो अगला हफ्ता और उसके नेक्स्ट 4-5 दिन ही हमें अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हमारा व्यू निफ्टी पे यही है कि थोड़ा बियरिश ट्रेंड में है निफ्टी। अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके वापस 17,170 के ऊपर क्लोज देता है तो एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में बन सकता है। और जो निफ्टी के लिए बड़ा हर्डल रहेगा वो 17,050 है, सॉरी 17,500 है। जो अगर इस कैंडल का भी हाई देखते तो 17,700 है, लेकिन उससे पहले ही निफ्टी को एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना होगा 17,500 का। हम ये चैनल निकाल के रखते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इनसाइड कैंडल की तरह, मदर कैंडल की तरह काम करेगी। तो जब तक इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकलता तब तक बुलिश होना मुश्किल है निफ्टी के लिए। यहाँ से शायद पुल बैक रैली भी आ सकती है, लेकिन यहाँ से ऊपर निकलना निफ्टी के लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है। इंडिकेटर्स अभी भी निफ्टी में बाय सिग्नल नहीं आया है, तो लॉन्ग पोजीशन नॉर्मल एमएसीडी में एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बाय सिग्नल निफ्टी में जनरेट हो सकता है। अगर निफ्टी में बाय सिग्नल जनरेट होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी अभी बियरिश ट्रेंड में है। कल शायद गैप डाउन खुलेगा, उसके बाद कल का क्लोजिंग देख के हम डिसाइड करेंगे। दोपहर में मैं शायद आपको अपडेट कर दूंगा निफ्टी के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है कल की क्लोजिंग देख के अपना स्टॉप लॉस देख के वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आप पूछ सकते हैं मुझे, तो इस कैंडल के नीचे अगर 16,752 मतलब 16,750 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है निफ्टी में कल की, तो हम और नीचे गिर सकते हैं। तो इस पैटर्न का जो टारगेट बचा हुआ है वो निफ्टी अचीव करने की कोशिश करेगा, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो टारगेट क्या निकल के आ सकता है। तो आज एक बार फिर से देख लेते, वो टारगेट ऑलमोस्ट 16,300 है। और जो एक सपोर्ट मैंने आपको बोला था इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, वो निकल के आता है 16,700 के अराउंड, 16,600 और 700 के अराउंड। तो जो सपोर्ट है वो 16,700 का है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 16,315। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है, ये ग्रीन कैंडल का जो लो है, तो निफ्टी में और गिरावट हो सकती है। एक बार निफ्टी बैंक देख लेते हैं।
निफ्टी में और एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाना रह गया। अगर आप सब लोज को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। तो जिस दिन इस पैटर्न से हम बाहर निकलेंगे, इस चैनल से बाहर निकलेंगे, तो ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके निफ्टी को निकलना होगा, तब हम एक बुलिश ट्रेंड में जाएंगे। मुझे लगता है अक्टूबर की सीरीज तक, अक्टूबर खत्म होने तक ये मुश्किल लग रहा है। 17,500 तक पुल बैक रैली आ सकती है। अगले संडे हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, और जो भी इन्वेस्टर लोग हैं वो फिलहाल कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले बोला था टाइटन, और परसों टाइटन ने एक अच्छी रैली दिखाई है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है टाइटन के वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। जिस तरह से हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो वापस जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो अगर कल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो शायद ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है, तो इस टॉप का जो टॉप लाइन है, इसको लाइन में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है 39,670, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो हम उसको 39,700 टू बी स्पेसिफिक बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हमें एक बियरिश ट्रेंड में लग रहा है। कल कहाँ बैंक निफ्टी ओपन होता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो जब तक ये लाइन क्रॉस करके बैंक निफ्टी यहाँ पे, अगर आप देखोगे, जैसे मैं कहता हूँ बैंक निफ्टी क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन उसको रिटेस्ट होके वापस ऊपर की मूवमेंट दिखाने दीजिए, नहीं तो बहुत सारे बुल्स ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुल्स ट्रैप होते नजर आए हैं, क्योंकि जब तक यहाँ से ब्रेकआउट मिलके उसको रिटेस्ट मिलके बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तो बहुत सारे बुल्स लोग ट्रैप हो जाएंगे। ये 2 दिनों में भी बहुत सारे बुल्स लोग ट्रैप हुए, क्योंकि कल की अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बुल्स लोग शायद अपनी पोजीशन छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कल का क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मायने रखता है। अगर आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हो, तो क्रूड ऑयल में एक ब्रेकआउट बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्रूड आउट एक रैली में है। शायद यहाँ पे टच करके एक रीटेस्ट करेगा और यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश क्रूड ऑयल करेगा। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो वो हम अपडेट करते रहेंगे आपको। अगर क्रूड ऑयल में कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो गोल्ड और सिल्वर के चार्ट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो इस हफ्ते में थोड़ा कॉशियस पोजीशन लेंगे। लॉन्ग पोजीशन जिनकी भी है वो अच्छा स्टॉप लॉस लेके अच्छा स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगले हफ्ते में फिर से अपडेट कर दूंगा। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप जो भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।